हे एवरीवन, नमस्कार सभी को। तो कल हमने शुरू किया था ह्यूमन स्केलेटन, जिसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, अपेंडिकुलर स्केलेटन। आज हम पढ़ेंगे एक्सियल स्केलेटन। तो उससे पहले हम थोड़ा सा स्केलेटन के बारे में देख लेते हैं। स्केलेटन क्या होता है? जो हमारा शरीर हड्डियों से मिलकर बना हुआ है। तो हड्डियों के ढांचे को क्या बोलते हैं? स्केलेटन। बोनी फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी। ये क्या करता है? हमारी शरीर को शेप देता है, सपोर्ट करता है, और जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। स्केलेटन दो तरीके का होता है, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन होता है जिसमें जो हड्डियां होती है वो शरीर के अंदर हो। एक्सोस्केलेटन होता है जो स्केलेटन बॉडी के बाहर हो। ह्यूमन बॉडी में एंडोस्केलेटन होता है। टोटल कितनी बोन्स होती है? 206 हड्डियां होती है। अब इन हड्डियों की लोकेशन और इनके नाम हम पढ़ेंगे, जिसमें से हमने अपेंडिकुलर स्केलेटन के कल पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सियल स्केलेटन के। तो चलो शुरू करते हैं। बोन्स को डिवाइड किया जाता है दो तरीके से, अपेंडिकुलर स्केलेटन एंड एक्सियल स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है? जिसमें हमारे लिम्स आते हैं। लिम्स क्या होते हैं? जैसे हाथ पैर, और जो ये गर्डल होते हैं जिसमें हाथ पैर हमारे फंसे हुए होते हैं, वो सभी किसमें आते हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटन में। एक्सियल स्केलेटन में क्या आती है? वो बोन्स आती है जो हमारे सेंट्रल लॉन्ग एक्सिस के अराउंड होती है। वो बोन जो हमारे सेंट्रल लॉन्ग एक्सिस के अराउंड होती है। इसमें क्या हो गया? जैसे स्कल हो गई, हमारी बैकबोन जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं वो हो गई, हमारी चेस्ट बोन, रिब केस, ये सभी किसमें आते हैं? एक्सियल स्केलेटन में। तो आज हम इन्हीं के बारे में तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं जो हमारी बैकबोन है, जो जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। रीढ़ की हड्डी है, क्या बोलते हैं इसको? वर्टिब्रल कॉलम। अब जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके जो वर्टिब्रल कॉलम में कितनी हड्डियां होती हैं? 33 हड्डियां होती है, 33 बोन्स होती हैं। लेकिन बाद में कुछ बोन्स फ्यूज होके सिंगल बोन हो जाती हैं, और कितनी रह जाती हैं? 26 रह जाती हैं। अब इनको हम देखते हैं। जो हमारी बैकबोन होती है वो वर्टिब्रे से बनी हुई होती है। ये अलग अलग जो आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? ये वर्टिब्री हैं। और इन वर्टिब्री से टोटल कितनी वर्टिब्री होती है? 26। कितनी वर्टिब्री होती हैं? 26। अब इसमें जो 26 वर्टिब्री होती है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। जैसे आपको ये कलर्ड पार्ट दिख रहे हैं, अलग अलग कलर के दिख रहे हैं। ये जो सबसे ऊपर होती है ये 7 वर्टिब्री। कितनी वर्टिब्री होती है? ये 7 वर्टिब्री। और इनको बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्री। जो हमारी गर्दन में होती है, गर्दन में कई बार पूछा जाता है गर्दन में कितनी बोन्स होती है या कितनी वर्टिब्री होती है, तो कितनी होती है? 7 होती है। उसके बाद जो आता है ये थोरेसिक रीजन होता है, उसमें टोटल कितनी वर्टिब्री होती है? ये 12 वर्टिब्री होती है। उसके बाद लंबार वर्टिब्री आती है। लंबार वर्टिब्री में कितना है? जो ये येलो पार्ट है इसमें कितनी वर्टिब्री होती है? 5 वर्टिब्री होती है। उसके बाद आता है जो ये ग्रीन पार्ट है, ये होता है सैक्रम। सैक्रम क्या होता है? जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो ये 5 बोन होती है, लेकिन बाद में ये फ्यूज होके सिंगल बोन रह जाती है। कितनी बोन रह जाती है? सिंगल। और सबसे लास्ट में आती है कोकेक्स। ये सिंगल बोन होती है। शुरू में ये भी 4 बोन होती है, बाद में फ्यूज होके सिंगल बोन हो जाती है, जिसको हम टेल बोन भी बोलते हैं। तो ये टोटल कितनी होगी? 26। अब हम इसकी मदद से भी देखेंगे। देखो जैसे आपको दिख रही है, ये सभी क्या है? ये वर्टिब्री है। ये ऊपर 7 की कौन सी है? सर्वाइकल वर्टिब्री है। फिर हमारी थोरेसिक वर्टिब्री है। और जो सर्वाइकल वर्टिब्री है उनका जैसे 7 है तो उनको C1, C2, C3, C7 तक नाम दिया गया है। और जो सबसे ऊपर वर्टिब्री होती है, फर्स्ट वर्टिब्री, सर्वाइकल की जो फर्स्ट वर्टिब्री है उसको एटलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटलस बोलते हैं। और सेकंड वाली को एक्सिस बोलते हैं। ये इनका नाम होता है। C1 का नाम एटलस होता है, C2 का नाम एक्सिस होता है। सर्वाइकल में कितनी होती है? 7 होती है। उसके बाद क्या होती है? थोरेसिक होती है। थोरेसिक कितनी होती है? 12 होती है। उसके बाद
लंबार होती है वो 5 होती है, और जो ये दिख रहा ये क्या है, सैक्रम होता है, और उसके नीचे टेल बोन जिसको हम कोकिक्स बोलते हैं। तो हमारे वर्टिब्रल कॉलम की जो बोन्स है, वर्टिब्री है, वो हमने पढ़ ली है। अब हम नेक्स्ट हमारा आता है रिब केस, जिसको हम थोरेसिक केस भी बोलते हैं। जो रिब केस होता है ये अलग अलग रिब्स से बना हुआ होता है, और इनमें 12 पेयर होते हैं। रिब्स के कितने पेयर होते हैं, 12 पेयर। तो कितनी रिब हो गई, टोटल 24 रिब्स होती है। टोटल कितनी रिब्स होती है, 24। और एक जो होती है वो हमारी चेस्ट बोन होती है। एक क्या होती है, चेस्ट बोन। जो आगे ये दिख रही ये हमारी क्या है, चेस्ट बोन है, जिसको स्टर्नम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। अब आगे ये जो रिब्स होते हैं ये आगे स्टर्नम से जुड़े हुए होते हैं, और पीछे से किससे जुड़े हुए होते हैं, पीछे से जुड़े हुए होते हैं जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिब्रल कॉलम, उससे ये रिब्स जुड़े हुए होते हैं। तो हम देखते हैं जो ये 7 रिब्स हैं, ऊपर के जो 7 रिब्स है वो डायरेक्टली स्टेर्नम से अटैच होते हैं, तो इनको ट्रू रिब्स बोलते हैं। क्या, कौन से रिब्स बोलते हैं, ट्रू रिब्स। आगे के जो 8, 9, 10 3 रिब्स हैं वो एक दूसरे रिब से जुड़े हुए होते हैं। जैसे ये 8 वाला है, 8 वाला 7 वाले से जुड़ा हुआ होगा, 9 वाला 8 वाले से जुड़ा हुआ होगा, और 10 वाला 9 वाले से जुड़ा हुआ होगा, तो इनको फॉल्स रिब्स बोलते हैं। और जो 11 और 12 लास्ट के 2 जो रिब हैं वो ऐसे ही रहते हैं, वो जुड़े, आगे से स्टेर्नम से नहीं जुड़े हुए होते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्कल बोन। स्कल बोन में क्या आती है, एक तो क्रेनियल बोन आती है, एक फेसियल बोन आती है। तो क्रेनियल बोन क्या होती है, जो हमारे सिर में बोन्स होती हैं आपस में जो जुड़ी हुई होती है उनको हम क्रेनियल बोन कहते हैं, और ये क्या करती है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। टोटल कितनी क्रेनियल बोन होती है, 8 क्रेनियल बोन होती है। तो जो हमारे बिल्कुल सामने होती है, जो हमारे मतलब फोरहेड पे होती है, उसको कौन सी बोन बोलते हैं, फ्रंटल बोन। जो फ्रंट में होती है उसको क्या बोलते हैं, फ्रंटल बोन, और वो सिंगल होती है। कैसी होती है वो, सिंगल बोन होती है। जैसे ये दिख रहा है ना, ये फ्रंटल बोन है, ये सिंगल बोन होती है। अब हम आगे देखते हैं, आगे होती है पैराइटल बोन, और पैराइटल बोन दोनों साइड होती है, लेफ्ट पैराइटल एंड राइट पैराइटल। अगर हम इसमें देखें फ्रंटल से आगे जो ये बोन है, ये आपको ज्वाइंट दिख रहा है, ये ज्वाइंट आपको दिख रहा है ना, ये कौन सी बोन है, पैराइटल बोन है। और पैराइटल बोन के नंबर कितने होते हैं, संख्या में कितनी होती है, 2 होती है। तो साइड में कान के ऊपर होती है ये टेम्पोरल बोन होती है। कौन सी बोन होती है, टेम्पोरल। इनकी भी संख्या क्या होती है, 2 होती है। एक इस कान के ऊपर होगी, एक दूसरे कान के ऊपर होगी। और जो लास्ट में होती है, जो हमारी नेक के ऊपर होती है, जो बिल्कुल बैक में होती है, इसके क्रेनियल बोन के जो लास्ट में बोन है उसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल बोन, और ये भी सिंगल होती है। इसमें देखेंगे हम, ये हमारी कौन सी बोन है, ऑक्सीपिटल बोन है। और इसी के नीचे होल होता है जिससे ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में गई हुई होती है। ये आपको दिख रहा है, ऑक्सीपिटल बोन में ही वो लोब होता है जिसको हम फोरेमन मैग्नम बोलते हैं, और इसी से स्पाइनल कॉर्ड हमारे वर्टिब्रल कॉलम तक गई हुई होती है। अब जो ये फ्रंट में होती है, जो हमें बाहर से दिखती है, फ्रंटल बोन है 1 हो गई, पैराइटल बोन 2 हो गई, टेम्पोरल बोन जो ये कान के पास में हो गई, ऑक्सीपिटल जो लास्ट में हो गई। अब स्पिनोइड बोन होती है। स्पिनोइड बोन अगर हम अंदर से देखें तो ये बटरफ्लाई शेप की होती है, ये अंदर से दिख रही। यहाँ जो है ये कौन सी बोन है, स्पिनोइड, और इसकी संख्या भी कितनी होती है, 1 होती है। अब एक होती है एथेमोइड बोन होती है, जो आपको यहाँ रेड कलर की दिख रही, ये कौन सी बोन होती है, एथेमोइड बोन होती है। अगर हम इसको इंटीरियर में देखें तो आपको ये जो रेड कलर की दिख रही ये कौन सी बोन होती है, एथेमोइड बोन होती है। तो हमने जो 8 क्रेनियल बोन है वो अभी पढ़ ली है। उसमें क्या क्या होती है, फ्रंटल बोन होती है, पैराइटल बोन होती है, टेम्पोरल बोन होती है, ऑक्सीपिटल बोन होती है, इथेमोइड बोन होती है, स्पिनोइड बोन होती है। अगर आपको ये याद करने का तरीका है तो ये आप याद कर सकते हो
स्टेप ऑफ 8, स्टेप ऑफ 8। कितनी क्रेनियल बोन है? 8। एस से क्या होगा? स्पिनोइड बोन। टी से टेम्पोरल बोन। ई से इथेमोइड बोन। पी से पेराइटल बोन। ओ से ऑक्सीपिटल बोन। एफ से फ्रंटल बोन। तो आपकी ये 8 बोन कंप्लीट हो गई। अब हम पढ़ते हैं अब हम फेसियल बोन पढ़ेंगे। स्कल का जो दूसरा पार्ट है फेसियल बोन। और फेसियल बोन कितनी होती है? 14 बोन्स। हमारे फेस में कितनी बोन्स होती? तो सबसे पहले हम देख रहे हैं नेजल बोन। जो हमारे नाक का ऊपरी हिस्सा होता है उसमें 2 बोन होती है। ये बीच में ज्वाइंट आपको दिख रहा है, नाक के दोनों तरफ बोन है और इनको कौन सी बोन बोलते हैं? नेजल बोन। संख्या में 2 होती हैं। फिर जो हमारे चिक्स होते हैं, इन पे अगर हम यहाँ आंखों के नीचे अपने चिक्स को फील करते हैं तो ये उभरी हुई हमें बोन दिखती है। ये कौन सी बोन होती है? जाइगोमैटिक बोन। कौन सी बोन होती है? जाइगोमैटिक। और ये भी नंबर्स में कितनी होती है? 2 होती है। फिर हम देखेंगे जो हमारा ऊपरी जबड़ा है, ऊपर वाला जो जबड़ा है उसमें भी 2 बोन होती हैं। और ये कौन सी बोन होती है जो आपको ये येलोइश कलर में दिख रही? मैक्सिला बोन। कौन सी बोन होती है? मैक्सिला बोन। और जो नीचे वाला जबड़ा है जिसको हम मूव करते हैं बातें करने के लिए, या वैसे जबड़े को हम मूव कर सकते हैं, उसमें कौन सी बोन होती है? मैंडिबल। और ये सिंगल बोन होती है, ये इतनी लंबी सिंगल बोन होती है, मैंडिबल बोन। उसके बाद क्या होता है, पहले हम ये देख लेते हैं, लैक्राइमल बोन। जो हमारी आंखों का एरिया होता है, आंखों का आगे का जो एरिया, नाक के पीछे और आंखों के आगे का एरिया होता है, इसमें जो बोन होती है वो होती है लैक्राइमल। और ये भी कितनी होती है? 2, दोनों साइड होती है लैक्राइमल बोन। उसके बाद क्या है, जो हमारा ये नाक है, नाक के दोनों तरफ जो ये आपको बोन दिख रही है, जो हमारी नोज की लेटरल वॉल को बनाती है, वो होती है इंफीरियर नेजल कोंका। ये भी संख्या में कितनी होती है? 2 होती है। और जो ये ब्लू वाली आपको बोन दिख रही, ये सिंगल होती है, ये होती है वोमर बोन। कौन सी बोन होती है? वोमर। तो हमने टोटल कितनी बोन स्टडी कर ली? 14 बोन, जिसमें से नेजल 2, लैक्राइमल जो आईज के पास होती है, इंफीरियर नेजल कोंका जो हमारी ये इसकी वॉल को बनाती है, मैक्सिला ऊपर वाले जबड़े में होती है, मैंडिबल नीचे वाले जबड़े में होती है, वोमर नाक के सामने होती है, ये जाइगोमैटिक चिक्स बोन होती है। और एक पैलेटाइन हमारा रह गया। पैलेटाइन ये बोन जो आपको रेड वाली बोन दिख रही, ये आपको नीचे की तरफ दिखेगी। यहाँ ऊपर से ये कमी दिखती है, अगर हम स्कल के नीचे की तरफ देखेंगे तब हमें ये पैलेटाइन बोन दिखेगी। और ये भी संख्या में कितनी है? 2 है। तो हमारी फेसियल बोन भी कवर हो गई है। अब हमारी स्कल में जो बोन होती हैं वो 22 बोन हमने पढ़ी थी, 14 फेस बोन और 8 क्रेनियल बोन। उसके अलावा जो स्कल में बोन होती है वो ईयर बोन होती है, एक ईयर बोन होती है, और एक हायोइड बोन होती है। जो हमारी टंग का लास्ट पार्ट है, बेस है, उसके नीचे जो बोन होती है उसको हायोइड बोन बोलते हैं। और ईयर में जो मिडल ईयर होता है उसमें 3 बोन होती हैं, मैलियस, इनकस, स्टैपीज। और स्टैपीज जो होती है हमारे शरीर की सबसे छोटी बोन होती है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। कौन सी होती है? स्टैपीज। और लार्जेस्ट बोन कौन सी होती है? हमने कल पढ़ा था फीमर। जो थाई बोन होती है वो लार्जेस्ट बोन होती है। तो हमारी ईयर बोन, मिडल ईयर बोन जो 3 है, हम किस नाम से याद कर सकते हैं? MIS। यही इनकी सीरीज है, MIS। मैलियस जो है हमारा जो आउटर पार्ट है ईयर का, उसके साइड में होती है। और स्टैपीज जो इनर पार्ट होता है उसके साइड में होती है। और इसके अलावा एक बोन कौन सी है? हायोइड बोन, जो हमारी टंग के नीचे होती है। अब लास्ट में हम एक बार रिवाइज करते हैं। हमारी जो बोन्स हैं वो
दो सेट में डिवाइड है, अपेंडिकुलर एंड एक्सियल बोन। अपेंडिकुलर टोटल कितनी है 126 और एक्सियल टोटल कितनी है 80 बोन। अपेंडिकुलर में क्या क्या आती है, हैंड्स की बोन्स आती है जो काउंटिंग में कितनी है 60, लेग्स की बोन कितनी है 60, पेल्विक बोन कितनी है 2, स्कैपुला कितनी है 2, क्लेविकल कितनी है 2। एक्सियल में क्या है, चेस्ट की बोन। चेस्ट की बोन जो चेस्ट बोन जो होती है वो स्टेर्नम होती है, और रिब्स जो हमारे रिब केस में रिब्स होते हैं उनके 12 पेयर्स होते हैं, तो टोटल कितने रिब्स हो गए 24। वर्टिब्रल कोलम होती है जिसमें 26 वर्टिब्री होती है। स्कल, स्कल में कितनी है 29 है, 29 में से ईयर और हायोइड बोन ये अलग निकाल देते हैं, 7 बोन कितनी रहेगी 8 क्रैनियल बोन और फेसियल बोन 14। हमारा स्केलेटन वाला टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे जॉइंट्स